कि वो जब तक जिंदा है मुसलमानों के लिए लड़ता रहेगा। उसने अपने खून से कुरान भी लिखवाया। उसने अमेरिका के दिल में ऐसी दहशत पैदा की कि आज उसकी नस्लें भी सद्दाम हुसैन के नाम से कांपने लगती हैं। सद्दाम हुसैन जो पैदा तो इराक में हुआ, लेकिन उसका रौब यूरोप की वादियों ने भी देखा। वो इराक में जन्मा एक ऐसा शेर था जिसकी दहाड़ से पूरी दुनिया थर्राती थी। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी और रसदगाहों को बनवाने का काम शुरू किया, जिससे लाखों वैज्ञानिक पैदा हुए। उनकी दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। सद्दाम हुसैन अपने नाम की तरह ही एक योद्धा और जांबाज इंसान थे। वो शुरुआत में इराकी बाथ पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो इस पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए। सद्दाम हुसैन की दौरे हुकूमत में इराक की अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी थी। इराक में सबसे ज्यादा विकास कार्य सद्दाम हुसैन के दौर में हुए। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन न्यू इंटरनेशनलिस्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन के दौर में इराक सबसे ज्यादा संपन्न देश था। उन्होंने बड़े पैमाने पर अस्पताल, स्कूल और रोडें बनवाई, जो आज भी उनकी महानता की गाथा सुना रही हैं। सद्दाम हुसैन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इराक में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। उनके शासन में रहने वाले हर इंसान के लिए तालीम हासिल करना जरूरी था। उनके दौर में इराक अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। सद्दाम हुसैन ने ही सबसे पहले इराक की सभी तेल कंपनियों को सरकारी करने के आदेश दिए, जिसने पल भर में इराकी अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया। इराक में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज सद्दाम हुसैन के दौर में बनाए गए। 90 के दशक में जब अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण करने के आरोप में पाबंदियां लगा दी, तो सद्दाम हुसैन अकेले शख्स थे जो भारत के साथ सीना ताने खड़े उसकी मदद कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक के लोग सबसे बेहतरीन जीवन जी रहे थे। 1980 में यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सद्दाम हुसैन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इराक और ईरान में जंग हुई तो दुनिया के अधिकतर देश सद्दाम हुसैन के पक्ष में थे। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ज्यादातर अरब देशों ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तिकरित में पैदा हुआ। ये वही शहर था जहां कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा शेर पैदा हुआ। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता दुनिया से चल बसे। मां ने परवरिश की और फिर चचा उसे लेकर बगदाद चले गए। बगदाद में रहकर ही सद्दाम हुसैन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल की और कुछ ही समय में इराक के सबसे बेहतरीन कमांडर बन गए। उन्होंने दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया अल काहिरा में तालीम हासिल की। ये वही यूनिवर्सिटी थी जिससे मोहम्मद मुर्सी और यासिर अराफात जैसे राजनेताओं ने तालीम हासिल की। सद्दाम हुसैन ने इराक में बहुत से मदरसों और मस्जिदों की स्थापना की। उनकी बनवाई गई उम्मुल मारिक मस्जिद को आज भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। सद्दाम हुसैन ने इस मस्जिद की मीनारें स्कड मिसाइल की तरह बनवाई। ये वही मिसाइलें थी जिनसे सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हमला किया था। स्कड मिसाइल की तरह बनी 43 मीटर ऊंची ये मीनारें आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। इराक में बनी ज्यादातर सड़कों और फ्लाईओवर की स्थापना सद्दाम हुसैन ने की थी। उन्हें आज भी आधुनिक इराक का निर्माता कहा जाता है। सद्दाम हुसैन की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो अपने वक्त में अरब देशों के सबसे मशहूर इंसान थे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कई बार कत्ल करवाने की कोशिश की। यही वजह है कि सद्दाम हुसैन जब भी बाहर निकलते तो पहले उनके हमशक्ल को गाड़ी से रवाना किया जाता ताकि सद्दाम हुसैन को बचाया जा सके। सद्दाम हुसैन के खाना खाने से पहले उसे हर दिन लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजा जाता। 1990 के दौर में अरब देशों में तेल की कीमतें अमेरिका तय करता था, लेकिन सद्दाम हुसैन अकेले लीडर थे जो खुद तेल की कीमतें तय करते और मनचाहे देशों में बेचते। अमेरिका के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी।
उसने सद्दाम के सामने शर्त रखी कि या तो पूरे तेल का कंट्रोल हमें सौंप दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 2001 में जॉर्ज बुश के सत्ता संभालते ही अमेरिका इराक को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाने लगा। बुश ने सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाया कि उनके पास ऐसे केमिकल हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती है, और इसके बाद वो हुआ जो आज इतिहास का हिस्सा है। जॉर्ज बुश ने 2002 में सद्दाम हुसैन के सामने शर्त रखी कि या तो वो सारे हथियार अमेरिका के हवाले कर दे या फिर इराक छोड़ दे। अमेरिका को मालूम था कि सद्दाम हुसैन जैसा शेर शहादत का जाम पी सकता है, लेकिन अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता, और वही हुआ। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका की औकात नहीं कि इराकियों का मुकाबला कर सके। इराक पर अमेरिका ने अकेले हमला नहीं किया था, उसके इस हमले में ब्रिटेन और कई देशों के फौजी शामिल थे। 2009 में ब्रिटेन के जस्टिस चिलगोर्ड ने कई सालों तक इराक में अपनी जांच के बाद रिपोर्ट में लिखा कि सद्दाम हुसैन वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसी तस्वीर अमेरिका और ब्रिटेन ने दुनिया के सामने पेश की, और इस खुलासे के बाद टोनी ब्लेयर को सरेआम दुनिया के सामने माफी मांगनी पड़ी। सद्दाम हुसैन को इराक का सबसे इंसाफ पसंद हुक्मरान कहा जाता है। जब उनके बेटे के जरिए चलाई गई गोली से एक समारोह को नुकसान हुआ तो उन्होंने उसकी रोल्स रॉयल्स गाड़ियों को जलाने के आदेश दे दिए। सद्दाम हुसैन इराक के सबसे दानी इंसानों में से थे। उन्होंने एक अमेरिकी चर्च को करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दी थी। अमेरिका के लोग सद्दाम हुसैन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने डेट्रॉइट शहर की चाबी सद्दाम हुसैन को सौंप दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने खून से एक कुरान लिखवाया जो आज भी इराक में मौजूद है। उन्होंने इसके लिए लगातार 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया। इस कुरान को आज भी उम्मुल मारिक मस्जिद में देखा जा सकता है। सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी इराक को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में लगा दी। उन्होंने इराक में पहली बार सख्ती से कानून लागू करवाए। उनकी दौरे हुकूमत में नेताओं को ऐश और इशरत की जिंदगी जीने की मनाही थी। उन्होंने अपनी सरकार से कई मंत्रियों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया कि वो लग्जरी गाड़ियों में सज धज कर आते थे। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने एक बार अपनी मदद के लिए इराक के वित्त मंत्री को कुवैत भेजा, लेकिन कुवैत के शेख ने इराकी औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जो सद्दाम हुसैन को बुरी लग गई। सद्दाम हुसैन के लिए एक औरत की इज्जत उसकी सत्ता से बड़ी थी, और इसी दौरान किसी ने सद्दाम हुसैन को गलत खबर दे दी कि कुवैत उनके देश का तेल चोरी कर रहा है, और सद्दाम हुसैन बगैर सोचे समझे कुवैत पर हमला कर बैठे। सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती उनका यही हमला था। उनके इस हमले ने अरब देशों में एक दहशत पैदा कर दी और पूरी इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, और इसी का फायदा अमेरिका जैसे देशों ने उठाया। सद्दाम हुसैन की दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी का गढ़ बन गया था। इराक ने 1 साल में इतने आविष्कार कर लिए कि अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन भी परमाणु बम बनाने में कामयाब ना हो जाएं, और यही वजह है कि उसने इराक पर बहाने से हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाया और इराक में अपनी सेनाएं उतार दी। जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि उन्हें इराक की सत्ता और फिलिस्तीन की आजादी से रोका जा सके। सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज बदल दिया गया, और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम दुश्मन चाहते थे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी जाबाज सिपाही की तरह गोली मारकर शहीद किया जाए, लेकिन अमेरिका ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करते हुए तख्ते-ए-दार की तरफ बढ़ते चले गए। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ फंदे पर पहुंच गए।
मजमे में दहशत का माहौल था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकराईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक थी, उनकी जुबान पर कुरान की आयतें जारी थीं। सद्दाम हुसैन ने उस काले कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आमतौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन वो पहले इंसान थे जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। सऊदी अरब और तमाम इस्लामी मुल्कों ने सद्दाम हुसैन की फांसी के खिलाफ इराकी और अमेरिकी सरकार की आलोचना की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सद्दाम हुसैन को जब फांसी के लिए ले जाया जाने लगा तो उनकी सुरक्षा में लगे लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना बेहतरीन इंसान नहीं देखा था। ये इतिहास में पहली बार था कि एक इराकी प्रेसिडेंट की मौत पर अमेरिकी सेना आंसू बहा रही थी। सद्दाम को फांसी दिए जाने पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मी एडम रोजरसन ने रोते हुए कहा कि हमने सद्दाम के साथ गद्दारी की है, हम हत्यारे हैं। सद्दाम हुसैन ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की थी। जब अमेरिका ने उन्हें फांसी देने का ऐलान किया तो अमेरिकी सेना में बहुत से लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया और टोनी ब्लेयर को सरेआम अपने सैनिकों से माफी मांगनी पड़ी। सद्दाम हुसैन ने मरने से पहले वसीयत की थी कि उनका सारा पैसा उनकी हिफाजत में लगे सैनिकों की बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाए। सद्दाम हुसैन कहा करते थे कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आज क्या सोचते हैं, लेकिन 500 साल बाद यही लोग एक और सद्दाम हुसैन का इंतजार कर रहे होंगे। सद्दाम हुसैन हमेशा भारत के एक बेहतरीन दोस्त रहे। उनकी दौरे हुकूमत में इराक हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही सद्दाम हुसैन के बेटों के नाम रखे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर सद्दाम हुसैन थोड़े दिन और जिंदा रहता तो मस्जिद अक्सा आज मुसलमानों के हाथ में होती। सच तो यह है कि सद्दाम हुसैन आज भी हर मुसलमानों के दिलों में जिंदा हैं। सद्दाम हुसैन किसी के लिए हीरो हैं तो किसी के लिए विलेन, लेकिन वो आपके लिए क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।